हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पादप प्रजनन मीन्स प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तो हम फिर से रिमाइंड करते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है, पादप प्रजनन होता क्या है। जब फसलों के किस्मों में सुधार करके उसे और अधिक उपयोगी या फिर आर्थिक महत्व वाला बनाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग यानी कि पादप प्रजनन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसकी बहुत सारी विधियां हैं। ठीक है, इस फसलों को सुधार करने की, इस पादप प्रजनन की बहुत सारी विधियां हैं जिसको हमें स्टडी करना है। तो इसमें हमने देखा था वरण या फिर चयन या फिर सिलेक्शन। ठीक है, उसको हमने देख लिया, उस विधि को हमने देखा है। दूसरा हमने देखा है संकरण मीन्स हाइब्रिडाइजेशन देखा, उसकी क्रिया विधि देखी, मैकेनिज्म देखा कि कैसा होता है। अब हम देखते हैं इसके आगे फसलों को सुधारने की क्रिया की विधि में और ये पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडिंग की विधि में हम आज पढ़ेंगे। थर्ड हमारा हो जाएगा बहुगुणिता प्रजनन। बहुगुणिता प्रजनन। बहुगुणिता प्रजनन है जिसको आप बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग। पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग। आज का हमारा टॉपिक है पादप प्रजनन की विधि या फिर फसलों को सुधारने की विधि में हमारा जो है आज का विधि मेथड बहुगुणिता प्रजनन या फिर पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग। ठीक है, तो पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग क्या होता है, बहुगुणिता प्रजनन क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या है, फसल को सुधारने की, उसके किस्मों को सुधारने की और उसे और अधिक उपयोगी बनाने की एक विधि है। पादप प्रजनन की एक विधि है, प्लांट ब्रीडिंग की एक विधि है। तो बहुगुणक की स्थिति तब पैदा होती है, बहुगुणक कब कहा जाएगा, जब उसके किसी जीव में उसके गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, उसके सेट होते हैं, उसके सेट में एक या अधिक सेटों की अधिकता हो जाने से, अधिक हो जाने से, उसकी संख्या में बढ़ोतरी होने से वह स्थिति पैदा हो जाती है, उसे बोलते हैं बहुगुणिता प्रजनन या फिर पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग। ठीक है, तो बहुगुणिता प्रजनन क्या है, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग क्या है, तो वह बहुगुणक की स्थिति है। बहुगुणक क्या है, बहुगुणिता पढ़ रहे हैं ना, तो बहुगुणक वह स्थिति है जिसमें जो जीव होते हैं, ठीक है, जीव हो चाहे पादप हो, जो भी हो, उसके जीव में जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, उसकी संख्या, उसके सेट की संख्या में एक या अधिक उसकी बढ़ोतरी हो जाती है, संख्या अधिक हो जाती है, तब हम उसे बोलते हैं बहुगुणिता प्रजनन या फिर प्लांट पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग। ठीक है, तो इसमें जो गुणसूत्र के सेट होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उसको अगर वो मोनोप्लॉइड है, ठीक है, जैसे वो मोनोप्लॉइड है, तो उसे हम कैसे डिनोट करेंगे, एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर वो मोनोप्लॉइड है तो उसे हम करेंगे एन से डिनोट करेंगे। अगर वो डिप्लॉइड है मतलब डबल है तो उसको 2n से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये जो भी मैं दिखा रही हूँ क्या है, गुणसूत्र के सेट की संख्या बताएगी। ठीक है, गुणसूत्र की सेट की संख्या है जीवों में। अगर वो मोनोप्लॉइड है तो n से डिनोट करेंगे, डिप्लॉइड है तो 2n से, ट्रिप्लॉइड है तो इसे हम करेंगे 3n से, टेट्राप्लॉइड है तो इसे हम डिनोट करेंगे 4n से। वैसे ही अगर वो पेंटाप्लॉइड है तो उसे हम डिनोट करेंगे 5n से। हेक्साप्लॉइड है तो उसे हम करेंगे 6n से। अगर वो हेप्टाप्लॉइड है तो उसे हम डिनोट करेंगे 7n से। ठीक है, तो ये सब क्या है, गुणसूत्र की सेट की संख्या है। क्या है, गुणसूत्र की सेट की संख्या। तो क्या है,
गुणसूत्र किसी जीव में, ठीक है, किसी जीव में अगर क्रोमोसोम के सेट की संख्या आपको प्रदर्शित करनी है कि बतानी है कि इस जीव में गुणसूत्र की संख्या मानो मोनोप्लॉइड है, तो एन से डिनोट करेंगे, ठीक है। गुणसूत्र की संख्या को व्यक्त करने के लिए उसकी सेट की संख्या को, क्रोमोसोम की सेट की संख्या को व्यक्त करने के लिए ये सब शब्दों का प्रयोग, इन सब टर्म्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर वो मोनोप्लॉइड है तो एन बोलेंगे, डिप्लॉइड है तो उसको 2n से डिनोट करेंगे, ट्रिप्लॉइड है मतलब उसको गुणसूत्र की संख्या 3 है तो ट्रिप्लॉइड, सेट की संख्या तो ट्रिप्लॉइड है तो 3n, टेट्राप्लॉइड है तो 4n और पेंटाप्लॉइड है तो 5n, हेक्साप्लॉइड है तो 6n और हेप्टाप्लॉइड है तो उसे 7n से डिनोट करेंगे, ठीक है, दर्शाएंगे। तो क्या होता है बहुगुणिता प्रजनन, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग, जिसमें आपको ये पादप प्रजनन की मतलब प्लांट ब्रीडिंग की एक विधि है, एक मेथड है। मतलब बहुगुणक की स्थिति तब पैदा होगी अगर कोई जीव है उसमें क्रोमोसोम के सेट की संख्या मीन्स गुणसूत्र की सेट की संख्या में एक या एक से अधिक संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, अधिकता देखने को मिलेगी, तब उसे आप बोलेंगे बहुगुणिता प्रजनन या फिर पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग, ठीक है। तो ये जब भी मैंने जो टर्म्स यूज किए हैं, जो शब्द आपको बताए हैं, वो गुणसूत्र के सेट की संख्या को, क्रोमोसोम के सेट की संख्या को व्यक्त करने वाले टर्म्स है, शब्द है, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं बहुगुणिता प्रजनन होता क्या है, हमने समझ लिया। पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग क्या है, देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो बहुगुणिता प्रजनन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के हमको देखने को मिलते हैं। जो पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग है उसके कितने टाइप्स होते हैं। अब टाइप्स की बात करते हैं तो जो बहुगुणिता प्रजनन है मीन्स पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग है, वो हमें 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं, मीन्स 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बहुगुणिता प्रजनन के प्रकार, ठीक है, मीन्स टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग। तो बहुगुणिता प्रजनन के प्रकार 2 प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। जो बहुगुणिता प्रजनन होता है, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग होती है, वो 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स होते हैं। उसमें होगा पहला स्व बहुगुणिता, स्व बहुगुणिता, जिसे बोलेंगे आप ऑटो पॉलीप्लॉइडी। पहला होगा बहुगुणिता प्रजनन के प्रकार में स्व बहुगुणिता, ऑटो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, स्व बहुगुणिता क्या होता है? तो यह बहुगुणिता प्रजनन का एक प्रकार है, ठीक है, जिसमें एक टाइप्स है पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग का, जिसमें एक ही जाति, ठीक है, एक ही जाति में उसके गुणसूत्र के सेट की संख्या में अगर अधिकता होती है, उसकी बढ़ोतरी होती है, तब वो होगी स्वबहुगुणिता, मतलब कि ऑटो पॉलीप्लॉइडी। क्या होगा इसमें? अगर कोई जीव है किसी एक जीव में, ठीक है, किसी एक ही जीव की जाति में, एक ही जीव की जाति की बात हो रही है ना, एक ही प्रकार की जीव की जाति, ठीक है, एक ही प्रकार की जीव की जाति में अगर गुणसूत्र जो है, क्रोमोसोम, बेसिकली जो बहुगुणिता है मतलब उसका मीनिंग ही क्या है, वो क्या बताता है कि गुणसूत्र सेट की संख्या में वृद्धि होना, अधिकता होना, ठीक है। तो जो स्वबहुगुणिता होगी उसमें क्या बता रहा है कि किसी जाति में, किसी जीव की एक पर्टिकुलर जो जाति है उसमें, स्पीसीज में क्या होगा, उसके सेट की संख्या में बढ़ोतरी होगी, अधिकता होगी। तो यह स्थिति, जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो कब पैदा होगा, कब उत्पन्न होगा, कब स्थिति देखने को मिलेगी कि जब जो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, ठीक है, जीवों में जो अर्धसूत्री विभाजन होगा वो असफल हो जाएगा, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो जो अर्धसूत्री विभाजन के असफलता के कारण या फिर निषेचन के समय शुक्राणुओं की बहुत अलग अलग शुक्राणुओं के पैदा होने के कारण, मिलने के कारण यह स्थिति पैदा होती है, जो होती है स्वबहुगुणिता मीन्स ऑटो पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। तो क्या होता है, अगर किसी जीव में, किसी जीव के गुणसूत्र की संख्या में, किसी एक ही जाति के ना, एक ही जाति के जीव में गुणसूत्र की संख्या,
के सेट की संख्या में, मतलब कि क्रोमोसोम के सेट की संख्या में बढ़ोतरी होती है, तो यह सिचुएशन स्थिति तब बनेगी जब अगर अर्धसूत्री विभाजन आपका असफल हो गया है उस जीव में, या फिर निषेचन की क्रिया के द्वारा अलग अलग प्रकार के शुक्राणु उससे मिल गए, आके पैदा हो गए, जो भी हुआ अलग अलग शुक्राणु के मिलने के कारण, पैदा होने के कारण स्वबहुगुणिता ऑटो पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो एक पदार्थ होता है उसके कारण भी स्वबहुगुणिता की स्थिति पैदा हो जाती है, उसको बोलते हैं कॉल्चिसीन। ठीक है, कॉल्चिसीन नामक पदार्थ के कारण भी स्वबहुगुणिता ऑटो पॉलीप्लॉइडी की स्थिति पैदा हो जाती है, देखने को मिलती है। मुख्यतः ये जो पदार्थ होता है, ये जो मटेरियल होता है, वो कई जीवों जैसे मुख्यतः पादप में यह ऑटो पॉलीप्लॉइडी स्वबहुगुणिता का कारण बनता है। ठीक है, जो कॉल्चिसीन है, ये जो मैंने प्रोसेस जो बताया है स्वबहुगुणिता का कि कब स्थिति पैदा होने के कारण किसी जीव की जाति में ये स्वबहुगुणिता ऑटो पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलती है। इसके अलावा ये एक पदार्थ है, इसके कारण भी ऑटो पॉलीप्लॉइडी स्वबहुगुणिता देखने को मिलती है। मुख्यतः ये पादप में स्वबहुगुणिता पॉलीप्लॉइडी का कारक है। ठीक है, ये था बहुगुणिता प्रजनन के प्रकार का पहला टाइप। अब हम दूसरा देखते हैं, पर बहुगुणिता, जिसको बोलेंगे एलो पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे पर बहुगुणिता एलो पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, अब देखते हैं कि एलो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, पर बहुगुणिता क्या होता है। तो ये क्या है, बहुगुणिता प्रजनन का एक प्रकार है, ये भी क्या है, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग का एक टाइप है। तो पर बहुगुणिता में क्या होगा, इसमें दो भिन्न जाति, ठीक है, उसमें हमने क्या बात किया था, एक ही जाति, एक जीव के किसी जाति के बारे में बात किया था, पर्टिकुलर किसी जीव की कोई जाति है, उसमें हमने गुणसूत्र की संख्या को अगर अधिक हो जाता है तब उसमें स्वबहुगुणिता या फिर ऑटो पॉलीप्लॉइडी की स्थिति बन जाती है। ये हमने देखा, ये हमने पढ़ा। तो जो पर बहुगुणिता होता है वो क्या होता है, उसमें क्या होगा, दो भिन्न जाति, ठीक है, दो भिन्न जाति के गुणसूत्र के सेट, मतलब क्रोमोसोम के सेट की संख्या में अधिकता होती है, बढ़ोतरी होती है, तब ये स्थिति हो जाती है पर बहुगुणिता की, एलो पॉलीप्लॉइडी की। तो इसमें क्या होगा, दो भिन्न जातियों में संकरण होता है, संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो उससे क्या होगा, संकर वाला संतानें पैदा होगी, मतलब हाइब्रिड पैदा होगा। तो वो हाइब्रिड में जो गुणसूत्र के द्विगुणन के कारण ये स्थिति पैदा होती है। ठीक है, उस गुणसूत्र के द्विगुणन के कारण ये स्थिति पैदा होती है। तो इसके बाद, ये प्रोसेस के बाद जो संकर होता है उसको हम बोलते हैं अंतरजातीय संकर। ठीक है, हाइब्रिड जो बनता है उसे बोलते हैं अंतरजातीय हाइब्रिड या फिर अंतरजातीय संकर कहा जाता है। ठीक है, तो पर बहुगुणिता एलो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे का डिफरेंस इसलिए टर्म है ना इसका, कि इसमें एक ही जाति के, किसी जीव के एक ही जाति के में अगर गुणसूत्र की संख्या में सेट में बढ़ोतरी अधिकता होती है तो वो होगी स्वबहुगुणिता, और अगर दो भिन्न जातियों के किस गुणसूत्र की संख्या में अगर वृद्धि होगी, अगर सेट की में अधिकता होगी तो वो होगी पर बहुगुणिता। इसमें क्या होगा, दो भिन्न जातियों के संकरण हाइब्रिडाइजेशन के कारण उसमें गुणसूत्र के द्विगुणन के कारण ये स्थिति पैदा हो जाती है। और इस प्रकार में जो संकर बनेगा, इन दो भिन्न जातियों के संकरण से जो हाइब्रिड बनेगा वो किस टाइप का होगा, वो होगा आपका अंतरजातीय संकर या फिर हाइब्रिड। तो जो पर बहुगुणिता जो एलो पॉलीप्लॉइडी होता है उसका क्या है, आजकल इसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम रूप से इसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, नए नए किस्मों, नए नए प्रकार की जाति का विकास करने के लिए आधुनिक रूप से इसका प्रयोग किया जा रहा है, इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या, बीज, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम दे सकते हैं, जो बीज रहित तरबूज के लिए केले में इस प्रकार के जो मेथड होते हैं उनका यूज किया जाता है ताकि हम बीज रहित तरबूज प्राप्त कर सके, हमें मिल सके, हमें प्रोवाइड हो सके, केले हमें मिल सके। तो क्या होता है, ये जो तरबूज और जो केला होता है उसमें जो गुणसूत्र की संख्या जो सेट होता है वो क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, 3n वाला होता है। ठीक है,
गुणसूत्र की सेट की संख्या कितनी होती है? तरबूज अकेले में ट्रिप्लॉइड 3n होता है। जो लैंगिक रूप से बंद है होता है, ठीक है, उसमें लैंगिक रूप से बंद होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो वृद्धि होगी वो कायिक होगी, ठीक है। उसमें क्या होगा, ये ट्रिप्लॉइड होगा जो लैंगिक रूप से क्या होता है, बंद होता है, उसमें कायिक विधियों द्वारा प्रजनन होता है। क्या है, कायिक विधियों द्वारा जो प्रजनन होता है उसमें। तो जो कृत्रिम रूप से जो आर्टिफिशियल जो उसमें ब्रीडिंग होगी या फिर जो पर बहुगुणिता एलो पॉलीप्लॉइडी के द्वारा हम नई नई जातियों का विकास कर सकते हैं। इसका यूज करके हम बहुत सारी उपयोगी, अपने आवश्यकता अनुसार उपयोगी चीज़ों का, नई किस्मों का हम उत्पादन कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये होती पर बहुगुणिता एलो पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे, बहुगुणिता प्रजनन मीन्स पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग, ठीक है। तो इसको मैंने बताया आपको, ये पादप प्रजनन मीन्स प्लांट ब्रीडिंग का एक टाइप है। मतलब कि बेसिकली क्या है, ये जो एक मेथड है बहुगुणिता प्रजनन, एक विधि है, पॉलीप्लॉइडी जो ब्रीडिंग होती है एक विधि है कि फसल के किस्मों में सुधार ला के उसे और उपयोगी बनाना, उत्पादन युक्त बनाना, अधिक उपयोगी पैदावार बनाना, ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से उसे अच्छा बनाना। तो ये है। और बहुगुणिता की स्थिति तब पैदा होगी जब क्या, जीवों में गुणसूत्र की सेट की संख्या, क्रोमोसोम की सेट की संख्या में अधिकता या फिर उसका बढ़ोतरी होगी। तो ये सब जो है, जैसे कि मैंने बताया, मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, हेप्टोप्लॉइड जो भी है वो गुणसूत्र की सेट की संख्या मीन्स क्रोमोसोम की सेट की संख्या को व्यक्त करता है। वो टर्म्स है, शब्द है जो दर्शाता है, ये सब का यूज किया जाता है, इस सब शब्द का, ठीक है। उसके बाद हमने देखा बहुगुणिता के प्रकार, प्रजनन के प्रकार मीन्स प्लांट ब्रीडिंग के टाइप्स देखे हैं। उसमें हमने 2 टाइप्स पढ़े हैं, ठीक है। स्वबहुगुणिता मीन्स ऑटो पॉलीप्लॉइडी देखा है, और क्या पढ़ा है, पर बहुगुणिता। तो इसमें दोनों में से एक मेजर डिफरेंस है कि स्वबहुगुणिता मतलब कि जीव के एक ही जाति में गुणसूत्र की सेट की संख्या में होने वाली अधिकता, मतलब कि बढ़ोतरी, और ये परबहुगुणिता मतलब कि 2 भिन्न जातियों के गुणसूत्र की संख्या के सेट की संख्या में बढ़ोतरी मतलब अधिकता होना, ठीक है। इसकी स्थिति तब पैदा होगी जब अर्धसूत्र, मतलब कि स्वबहुगुणिता की स्थिति तब पैदा होगी जब अर्धसूत्री जो हमारा विभाजन हो रहा है जीव में वो असफल हो जाए, या फिर निषेचन के समय अलग अलग शुक्राणुओं के मिलने के कारण, पैदा होने के कारण ये स्थिति पैदा होगी, ठीक है। इसके अलावा जो हमने कोल्चिसिन नामक जो पदार्थ पढ़ा है वो क्या होता है, वो भी ये स्थिति को पैदा करता है। मुख्यतः ये पादप में ही देखने को मिलता है, ठीक है। परभुगुणिता जब जो 2 भिन्न जातियों के संकरण से जो संकर होगा वो क्या होगा, हाइब्रिड होगा, उसमें गुणसूत्र के द्विगुणन के कारण ये स्थिति पैदा होगी, ठीक है। अब इसके मैंने फायदे भी बताए हैं, इसका हमने आजकल आधुनिक रूप से क्यों ये उपयोगी हो गया है, ठीक है। इसका उपयोग हम नए नए किस्म के उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं, नई नई जातियों के विकास के लिए कर रहे हैं, जैसे बीज रहित तरबूज प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो इसका यूज भी हमने देख लिया, उसका एग्जाम्पल देख लिए। तो ये क्या था, बहुगुणिता प्रजनन के प्रकार टाइप्स थे, ठीक है। तो आज की क्लास में प्लांट ब्रीडिंग के मेथड में, विधि में यहीं तक। इसके आगे की विधि को, मेथड को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, थैंक यू।